यार, गोइंग बैक टू योर वर्क लाइफ, बाजवा के साथ आपका फड्डा हो गया बहुत बड़ा और आपको पाकिस्तान से जाना पड़ा। फड्डा क्या था बाजवे के साथ यार? व्हाई डिडंट लाइक यू? यार आई डिड अ स्टोरी। असल में ये जैसे ही आए थे ना, मैं उस जमाने में द टाइम्स में भी था। मैं कम लोगों को पता है, बट जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो उन्हें ज्यादा पता है क्योंकि वो पढ़ते हैं। देखते तो सब हैं, बट मैं पिछले 20 साल से खाली मैं पाकिस्तानी मीडिया के लिए टीवी नहीं करता था। मैं कुछ बाहर के अखबार हैं उनके लिए भी कभी कभी लिखता था। अब लोकल मीडिया पे तो जितना शोर मचाओ वो तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो ठक करके पैमरा से या तो आपको शोर उड़ा देते हैं, या ठक करके आपके सेठ को फोन करते हैं। आपका सेठ अपने बंदे को फोन करता है, उसका बंदा जो है, जो भी एमडी शमडी है, वो आपके एनएलई को या आपके प्रोड्यूसर को फोन करता है। आपका शो काट कूट के बगैर आपसे पूछे वो आपका शो चला देते हैं। तो मेरे बहुत शोज रोके हैं इन्होंने पीछे से, तो वो इन्हें रोकने आते थे। मगर ये जो मेरे आर्टिकल्स हैं वो नहीं रोक सकते थे, ठीक है, बिकॉज वो तो आप स्ट्रेट भेज रहे होते हो, लंदन भेज रहे होते हो, न्यूयॉर्क भेज रहे होते हो, डीसी भेज रहे होते हो, राइट। तो वो इनको हमेशा से थोड़े से ज्यादा सेंसिटिव हैं कि पाकिस्तानी चैनल पे जो भी चल जाए, इसके इनके पास तरीके हैं, बट बाहर जो चले वो इनके पास नहीं है। जैसे ये आए, खैर जैसे ये आए तो मैंने एक कहानी की। वो मैंने कहानी, इनका जो पहला दरबार हुआ था, वो उधर मैंने मुझे पता चला उस दरबार में जो एक दो यूनिट थे, उन एक दो यूनिट में मेरे एक दो लड़के दोस्त थे। उन एक दो लड़कों से मैंने फोन करके पूछा, मैं कहा हाँ जी क्या हुआ है? कहता सर बड़ा सीन हो गया नए चीफ के साथ। मैं कहा क्या हुआ है चीफ के साथ सीन? कहता सर वो फलाने का आपको पता है ना, मैं नाम तो नहीं लूंगा, सर्विंग ऑफिसर्स हैं। मैं कहा हाँ वो बड़ा पठान है। कहता सर वो बिल्कुल सर, वो उसने ऐसे करके हाथ उठाया सर, और उसने ये पूछा। फिर एक और बंदे ने, सर वो याद है आपको फलाना, हम उस पे फलाने में मिले थे। अब मैं आई कांट गिव फॉर्मेशंस लोकेशंस, मैं नहीं बता सकता क्योंकि लड़के हैं, दोस्त हैं, सोर्सेज हैं। मैं कहा हाँ वो कैसा है? वो फलाने यूनिट का। कहता सर वो भी था, उसने भी ऐसे हाथ उठाया। मैं कहा फिर क्या हुआ? तो फिर एनीवेज लुबे लबाब ये है कि ये कहानी चल गई, राइट। ये कहानी चल गई कि अपने पहले दरबार में इन्हें एक बड़ी, और ये छपी भी है कहानी टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंग्लैंड में, जो दुनिया का सबसे पुराना अखबार है बाय द वे। तो ये कहानी छपी, और इस कहानी का जो लुबे लुबाब था वो ये था कि आते ही इनको एक जनरल बाजवा को एक कोल्ड किस्म का वेलकम मिला है अपने ट्रूप से, क्योंकि उस जमाने में जो अफसर थे वो बहुत हाइप्ड अप थे डॉन लीग्स की वजह से। और इन्होंने जो सेफ एग्जिट देना था, जो इन्होंने इफेक्टिवली दिया नवाज शरीफ साहब को, तो लड़कों ने डिमांड किया। अब देख अफसर कितने तेज हैं। तो लड़कों ने डिमांड किया कि सर बस एक चीज आपने कसम खानी है कि इस बंदे को आपने सेफ एग्जिट नहीं देना, इसने जो हमारे इदारे का नाम किया, हमने उधर शहादतें दी Oh हैं। yes, I remember that. हाँ, I remember that. I was I, अच्छा, I was there. I remember that. You're right. ऐसा ही है। तो लड़के खाली ये डिमांड कर रहे थे कि सर बस एक चीज आपने प्रॉमिस करनी है कि इस बंदे को आपने सेफ एग्जिट नहीं देना। अच्छा, उन दिनों में खान शान नहीं आया था भाई, कोई खान नहीं था उन दिनों में। 2016 की बात है, नवाज जी शरीफ वाज इन ऑफिस, अपने आखिरी जी दिन गुजारा था। तो जी। पीपल वर, इट्स अ कंट्रोवर्शियल स्टोरी के लोग आर्मी चीफ से पूछ रहे हैं कि सर आप प्राइम मिनिस्टर को कब बंदा बनाएंगे? तो ऑब्वियसली स्टोरी करनी थी, की, बिकॉज आर्मी का मूड अगर किसी कोई असेस कर सकता था तो वो मैं था। तो जब ये स्टोरी की लाले, तो वो स्टोरी चल गई। It had to. The knowing के बाजवा कितना बड़ा egotistic बंदा है, तो हाँ, ये तो you had to. फिर घर के सामने वही शुरू हो गया। वो वाइट करोले, उस जमाने में काले काले डाले नहीं थे, उस जमाने में वाइट करोला होती थी इनके पास। तो वो आ गई। वो अच्छा, वो 2-3 घंटे खड़ी रही। मुझे आके मेरे चौकीदार ने कहा, कहता सर 2-3 घंटे से दो तीन लोग हैं वो वाइट गाड़ी में। मैं जाके, मुझे समझ आ गई, मैंने ऊपर फोन किया। ऊपर उन्होंने फोन किया, उनका थैंक यू सर, वो आप ही के लिए भेजी है, जरा आ जाए ना आप। तो फिर मुझे रखा इन्होंने 1-1.5 दिन, हाय हेलो की टी ब्रेक दी मुझे जबरदस्त किस्म की। और पूछा मुझसे कि ये सर आपने ये किन लड़कों से आपने बात की थी? तो मैंने उन लड़कों का नाम नहीं दिया। जो यूनिट में, जो दरबार में वो लड़के थे, जो सोर्सेज वो बेसिकली मांग रहे थे, इस्लामाबाद के जो लोग हैं कुसार कॉम्प्लेक्स वाले, कहते हैं सब बस ये बता दें, बाकी खैर है आप। तो दे ट्रीटेड मी वेरी वेल। जो खास जो ऐसा की मैस की जो टी ब्रेक है वो मिली, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार मिली। तो
तो टी ब्रेकिंग करके जब मैं गया हम्म, तो इट वाज क्वाइट क्लियर टू मी कि ये चीफ के ऑर्डर्स पे हुआ था। तो ये तो पहला इंसिडेंट हुआ। मगर दूसरा इंसिडेंट जब समझ आ गई, वो मैं लंदन में था, इधर ही था, रूसी, इधर एक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट, दुनिया का सबसे पुराना थिंक टैंक है, और पाकिस्तान का जब भी कोई चीफ आता है तो रूसी उसे होस्ट करता है। मैं रूसी में उन दिनों में फेलो था, तो ये आए साथ जो आजकल चेयरमैन जॉइंट चीफ्स हैं, वो उस वक्त डीजीएमओ थे, जनरल सायर, वो आए, जनरल आसिफ गफूर आए। तो ये सब जब आए और इन्होंने जब बात शुरू की, तो मुझे रूसी वालों ने इनके बिल्कुल साथ बिठा दिया, बिकॉज मैं फेलो था और पाकिस्तान के साथ था। तो वो इन्हें काफी तकलीफ हुई, और मैं जब सवाल पूछने का वक्त आया तो मैंने सवाल पूछा, सबने पूछा, मैं भी पूछा। तो मैंने जब सवाल पूछा तो उनका जवाब ये था कि वैसे ही तुम ज्यादातर सवाल करते हो, इधर नहीं पूछो। इन्होंने बोला, अंग्रेजी में बोला, यू आस्क टू मेनी क्वेश्चंस बैक होम, दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। तो मैंने रूसी के जो चेयरमैन है उसे देखा, मैं कहा क्या बकवास कर रहे हैं। तो उसने इन्हें फिर करेक्ट किया कि ये हमारा फेलो है, ये इधर चाय समोसे नहीं बेचने आया, इसके सवाल का जवाब दो। तो उधर से मुझे क्लियर हो गया कि इस बंदे को मुझसे कोई चक्कर है। वरना तो ऑब्वियसली उनके जो साहबजादे हैं उनसे है पर्सनली, उनका यूनिट गोला बलोच। साथ की बात कर रहे हैं आप, हाँ, साथ की बात कर रहा हूँ। जिनके नाम पे याद वफा में अहद रजा मीर का नाम रखा गया। नहीं, देखें, फैमिली की जो पॉलिटिक्स है उसमें मैं नहीं जाऊंगा, नहीं नहीं, बट वो किसी नौकरी बनाई ना उन्होंने, उन्होंने थोड़ी कहा होगा, लेकिन हाँ हाँ आईएसपीआर वालों ने नौकरी सेट की ना अपनी। हाँ हाँ, मगर मगर बॉटम लाइन ये है कि आई आई इन माय फ्यू इंटरेक्शंस विद द चीफ, वो जो स्टोरी थी, जो पहली स्टोरी थी, वो मुझे लगा कि विंडिक्टिवली उन्होंने लेके रख ली, और उसके बाद से अगेन मुझे पर्सनली तो कभी उन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं बोली, बट मुझे लगा कि थिंग्स आर गेटिंग डिफिकल्ट फॉर मी पर्सनली एंड प्रोफेशनली, एंड you know that was the sad bit, because after having spent मतलब 15-20 साल के करियर में 10-12 साल तो जितना फौज को कवर किया है, आदिल आपको पता है कम ही लोगों ने किया है इतना जितना मैंने कवर किया है, दिन रात नहीं, लगा that's दिया। where we became friends, of course, and that's हाँ, what people have been मतलब watching. देखो ना यार, अगर 250 तकरीबन बटालियन है फौज के इन्फेंट्री के, तो तकरीबन 100 108 109 के साथ तो मैं एम्बेड हुआ हूँ यार। ऐसा कोई मतलब दैट्स कोई ऐसी फॉर्मेशन नहीं है जिधर मैं नहीं गया। 9 के 9 कोर्स में मैंने ड्यूटी की हुई है तुम लोगों के साथ। तो इनफैक्ट जो एक जो फौजी होता है उसकी बड़ी स्पेसिफिक वो लाइफ होती है। आई डोंट थिंक कि इतना कोई जर्नलिस्ट है जितना भागा दौड़ा है तुम लोगों के पीछे, तुम लोगों के साथ, तुम लोगों के शाना बिशाना कोशिश की है, एंड दैट इज ऑल्सो फॉर अ वेरी पर्सनल रीजन। मैंने बड़ा, मेरे कॉलीग्स ने, बॉसेस ने, फैमिली ने हमेशा क्रिटिसाइज किया, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इट्स डेंजरस। ना इनकी दोस्ती अच्छी है ना इनकी दुश्मनी अच्छी है। मैंने कहा मैं दोस्ती और दुश्मनी के लिए नहीं कर रहा, मेरी ड्यूटी है। एंड बिकॉज आप अगर इस इदारे को नहीं समझेंगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, आपको पाकिस्तान नहीं समझ आएगा। और इनको आप खाली ये कह के कि भाई जिया भी था तो मुशर्रफ भी था तो अयूब भी था तो याया भी था तो 71 हो गया तो 65 हो गया, तो आपको आप पुरानी एनके लगा के मार्शल लॉ की आप इस नई फौज को साइड पे नहीं कर सकते। फौज रोज तब्दील हो रही है, रोज नया लड़का आ रहा है, रोज नए एक्शन हो रहे हैं, रोज नई पॉलिसीज बन रही हैं। एक इवॉल्विंग एनिमल है वो, और हेट्रोजेनस है, और लाखों उसमें लड़के हैं, लड़कियां हैं अब तो वो उसको आप एक खाली ये नहीं कह सकते कि इनकी दोस्ती नहीं अच्छी, इनकी दुश्मनी नहीं अच्छी, इनको साइड पे करो, पड़े मारो, दूर रहो इनसे, ये खाली डीएचए करते हैं। नहीं भाई, इट्स अ मच मोर सोफिस्टिकेटेड एनिमल। और उस सोफिस्टिकेटेड मशीन को समझने के लिए मैंने अपना करियर स्पेंड कर दिया। मगर ये जो जनरल बाजवा ने किया वो सोफिस्टिकेटेड नहीं था, वो विंडिक्टिव था, वो बड़ा बेसिक था, एंड वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था। सॉरी। फैमिली बैकग्राउंड भी है मिलिट्री का? नहीं यार, नॉट एट ऑल। आई एम द सन ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। अच्छा। बाबा जल्दी चले गए दुनिया से। ही मॉम इज अ हाउसवाइफ, होम मेकर जिसे आजकल कहते हैं। दे मेट इन क्वेटा, हम क्वेटा के हैं। मामा चारसदा नौशेरा मर्दान ट्रायंगल की हैं। चारसदा एम ही बोल दिया, गुस्सा करेंगी। मर्दान नौशेरा साइड की हैं, तेरे साइड की हैं, रिसाले की साइड की हैं, जिधर से सब आर्मर्ड कोर के जवान पैदा होते हैं। I was born in the Shara myself as well, हाँ हाँ, ऐसा ये बहुत सारे फौजी उधर से हैं।
तो मामा इज फ्रॉम नौशेरा अपना मर्दान साइड, बाबा वाज फ्रॉम क्वेटा। वी मूव्ड जब ये अफगान वॉर शुरू हुई तो क्वेटा और ये बाकी जो शहर हैं ये स्पेशली पेशावर क्वेटा बहुत बदले। कराची में, बाकी पंजाब में तो कम आया शुक्र है, क्योंकि कराची में जो 80s में वायलेंस आया मिड 80s में, वो क्वेटा में पहले आ गया था। तो क्वेटा में बहुत सारी फैमिलीज जो चाहती थी कि इस गंद में ना पड़े, ये जो अफगान पनावजीन का जो गंद था, ये जो क्लाशनकोफ कल्चर था, ये जो हेरोइन और बाकी जो चीजें आई थी इन सब के साथ, इस गंद के साथ, तो वो उससे दूर होने के लिए देन बाबा टुक पोस्टिंग, एंडेड अप इन Karachi, IB, FIA वगैरह, and then he passed away when he was really young. I went to the grammar school, the oldest school in Pakistan, और ये शुरू ही हुआ ये पूरा जब मुझे अपने फाइनल ईयर में, अपने सीनियर ईयर में, मैं ग्रामर स्कूल का जो मैगजीन है उसका एडिटर बन गया। वो दिन है, आज का दिन है, बंदा अभी तक लिख रहा है, पढ़ रहा है और गंजा हो रहा है। But that is your style, and it is very much in these days. Anyway, it has always been in, but quite ये मर्दानगी की निशानी है कि लड़की कोई लड़कियां होती हैं गंजी। It's quite in with the ladies as well. I understand that, badge जैसी गाल नहीं है, लेकिन मैं यार ये irrespective of your entire career with the military, with the Pakistan Army, and irrespective of your credentials, Aman, बहुत कम लोग हैं जिनके इतने जबरदस्त किस्म के क्रेडेंशियल्स हैं पाकिस्तान में। तो बस वो टोटल जो है वो गली मोहल्ले या गांव वाली जो पॉलिटिक्स है वही मेन स्ट्रीम जो है वो जर्नलिज्म है, इसी तरह की बातचीत है ना। बट यू रियली वेंट आउट ऑफ द वे, यू स्टडीड, यू केम बैक, यू वर्कड इन पाकिस्तान। वो पाकिस्तान में भी यू एम्बेडेड जर्नलिज्म, बहुत कम कॉन्सेप्ट था उस वक्त जब आप कर रहे थे। irrespective of all that, and because of that, ठीक है, irrespective and because of that, people point fingers at you, वो कहते हैं कि यार ये establishment का एजेंट है। What do you have to say for that? यार एस्टैब्लिशमेंट का एजेंट काश मैं होता, क्योंकि फिर मेरे पास एक 2-3 बड़ी बड़ी गाड़ियां होती, नया ब्रांड न्यू मेरे पास आईफोन होता, और मैं जब लंदन आता तो अपने केंजिंगटन के फ्लैट में रहता, बेचारे एयरबीएनबी में नहीं रहता, राइट। काश मेरी कम से कम 3-4 अदद बीवियां होती, एक लंदन में होती, एक न्यूयॉर्क में होती, एक क्वेटा कैंट में होती, एक नौशहरा कैंट में होती, राइट। तो डेफिनेटली एक कराची में होती। तो ये तो, क्योंकि फिर मैं, अगर मैं बाकी कोई कर्नल ब्रिगेडियर टाइप होता इस वक्त, अगर मैं होता तो मैं बाकी फिर जैसे बाकी हैं वैसे होता, बट सॉरी टू से लाले मैं वैसा नहीं हूँ। बट फिर ये इंप्रेशन क्यों है? यू मस्ट बी रीडिंग योर सोशल मीडिया कमेंट्स एंड लोग बातें करते हैं, ये इंप्रेशन वो, अच्छा वो इसलिए कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि ये बंदा 3 महीने, अभी रिसेंटली चले बात करते हैं, पीछे तो यू वर वर्किंग विद अस, सो नेचुरली you'll be labeled as such, but right now you were in Karachi for 3 months, you criticized the Asim Munir, ठीक है, you criticized the army system, and even then they उसका कोई रिएक्शन नहीं आया। लोग कहते हैं कि यार ये बच के कैसे निकला, हालांकि मुझे पता है बच के नहीं बंदा निकला, बंदे को जो है वो काफी कुछ जो है वो बातें सुनाई गई है। नहीं, देखो, एक तो बच के छाछ के कोई भाग के बच के कोई नहीं निकला, कन्फ्रंट करके आप निकलते हो, हाथ मिला के, आंखों में आंखें डाल के, घूर के आप निकलते हो, हाथ मिला के, हमेशा सही है, आउट ऑफ एनी बैटल, आउट ऑफ एनी ड्यूल। पहली बात तो ये कोई बच के कोई नहीं निकलता, हमारी कौम नहीं निकलती, हम वो है नहीं लोग, नंबर 1। नंबर 2, टू आंसर योर क्वेश्चन, इन द लॉन्ग टर्म में ये मेरे कॉलीग्स ने ये पहले शुरू किया। जब 2006-7 में मैं बॉस के पास गया, मैं डॉन में था उस दिन। अब डॉन की तुम्हें रेपुटेशन पता है कि डॉन कैसा अखबार है। मैंने जी एक बहुत बड़ा प्रपोजल पहले अपने बॉस को लिखा, मैं कहा जी ये फौज जो है ये इस वक्त ट्रांजिशन में है, मुशर्रफ साहब जा रहे हैं, कियानी साहब आ रहे हैं, फौज से जो इनका जो सियासी हैट है वो ये कह रहे हैं कि हम उतार रहे हैं, वो उन्होंने अपना यूनिफॉर्म उतार रहे हैं, शेरवानी पहन रहे हैं। ये उस जमाने की कहानी है जब मुशर्रफ साहब ट्रांजिशन कर रहे थे, कियानी साहब ने टेक ओवर कर लिया हुआ था, टेक्निकली चीफ बन गए थे।